एक्सरसाइज 1.2 में से मैं 2 आर्टिकल्स रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। गो के क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी जाए ताकि अगर कोई इस तरह का MCQ आ जाए तो आप कर सकें। करना क्या चाहते हैं? करना ये चाहते हैं कि हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं कॉज या साइन की पावर्स। कॉज या साइन की पावर्स फॉर एग्जांपल हो सकता है हम कॉज की पावर 6 थीटा को एक्सप्रेस करना चाहते हो या साइन की पावर फॉर एग्जांपल 5 थीटा को एक्सप्रेस करना चाहते हो। किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं? हम एक्सप्रेस करके बनाना चाहते हैं एक सीरीज, किस चीज़ की? कोसाइंस की या साइंस की, और जिसमें थीटा के मल्टीपल्स हों। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि कॉज की एक ऐसी सीरीज बन जाए जिसमें थीटा के मल्टीपल्स हों। कॉज हो सकता है 6 थीटा हो सकता है कॉस 4 थीटा हो सकता है साइन 4 थीटा हो। इस तरह की सीरीज बनाना चाहते हैं। यहाँ पर भी कुछ हो सकते हैं कोफिशिएंट्स। बहरहाल ऐसी सीरीज बनाना चाहते हैं जिसमें कॉज हो, साइन हो और थीटा के मल्टीपल्स हो, पावर्स ना हो। लेफ्ट साइड पे पावर है, राइट साइड पे जो सीरीज बनाना चाहते हैं उसमें पावर्स नहीं होनी चाहिए। इस तरह से साइन की भी हम ऐसी सीरीज बनाना चाहते हैं जिसमें कॉज आए या साइन आए, थीटा के मल्टीपल्स आए। हो सकता है साइन 4 थीटा आए, हो सकता है साइन 5 थीटा आए, हो सकता है कॉस 5 थीटा आए, साइन 5 थीटा आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की सीरीज बनाना चाहते हैं, साथ में कुछ कोफिशिएंट्स लाना चाहते हैं। इस तरह का रिजल्ट हम बनाना चाहते हैं। तो कैसे स्टार्ट किया करेंगे? हम स्टार्ट किया करेंगे कि अगर हमारे पास x हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हम इसकी मदद से x की पावर n प्लस 1 ओवर x की पावर n बना सकते हैं। पावर n लेकर रेसिप्रोकल की पावर n लेकर ऐड करके कि ये हमेशा किसके इक्वल होता है 2 cos n थीटा। और हम यहीं से बना सकते हैं कि x की पावर n माइनस 1 ओवर x की पावर n जो है वो इक्वल होता है 2 आयोटा साइन n थीटा की। इन दो रिजल्ट्स का हम बार बार इस्तेमाल किया करेंगे। और अगर हमें कॉस की पावर की सीरीज बनाना होगी तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें n को 1 लेंगे। जब इसमें n को 1 लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। और कॉस की जिस पावर की सीरीज बनानी हुआ करेगी वो पावर दोनों तरफ ले लिया करेंगे। राइट साइड पे उस पावर को बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई किया करेंगे और रकमों को चेंज किया करेंगे xn प्लस 1 ओवर xn की फॉर्म में या xn माइनस 1 ओवर x की फॉर्म में, और फिर वो कॉज या साइन में चेंज हो जाया करेगी। तो इस तरह से हमारे पास कॉज की पावर वाली रकम कॉज या साइन के थीटा के मल्टीपल्स की सीरीज में चेंज हो जाएगी। और अगर साइन की पावर वाली रकम को चेंज करना होगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें n को 1 लेंगे तो हमारे पास 2 आयोटा साइन थीटा इक्वल आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x के। जितनी भी साइन की पावर का रिजल्ट बनाना होगा उतनी पावर दोनों साइड्स पर लेने के बाद राइट साइड पर बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे और इस तरह की या इस तरह की टर्म्स इकट्ठी करके उसको कॉज या साइन के थीटा के मल्टीपल्स की सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से कन्वर्ट किया करेंगे? 1-2 MCQs देखते हैं। इस वक्त आपके सामने एक MCQ है। इसमें कॉज की पावर 4 थीटा की सीरीज बनानी है। वही 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि x की n प्लस 1 ओवर x की n जो है वो इक्वल है 2 cos n थीटा के, और xn माइनस 1 ओवर xn इक्वल है 2 आयोटा साइन n थीटा। इस वक्त जो सीरीज हमने बनानी है वो कॉज वाली है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। n को 1 लेते हैं, 2 cos थीटा हमारे पास इक्वल आ गया x प्लस 1 ओवर x। और हमें cos की पावर 4 का रिजल्ट चाहिए, तो दोनों साइड्स पर हमने पावर 4 ले ली। राइट साइड पर बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपैंड कर लेते हैं। याद रहे बायनॉमियल थ्योरम में हमेशा हर टर्म में a की पावर 1 कम होती जाती है, b की पावर 1 बढ़ती चली जाती है। पहला कोफिशिएंट 1 होता है,
यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म आएगी x की पावर 4। सेकंड टर्म में बायनॉमियल थ्योरम में आता है n ओवर 1, n पावर है, यहाँ पे 4 है तो 4 ओवर 1 आ गया। x की पावर 1 कम हो जाएगी, x का क्यूब आ जाएगा और जो b है 1 ओवर x साथ में वो आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट टर्म में n 4 1 कम 3, नीचे 1 और एक नंबर ज़्यादा 2। ये जो कोफिशिएंट हैं इनमें हर दफ़ा एक फैक्टर ऊपर और नीचे बढ़ता जाएगा। ऊपर जो फैक्टर बढ़ेगा वो हमेशा एक नंबर कम होगा और नीचे जो फैक्टर बढ़ेगा वो हमेशा एक नंबर ज़्यादा होगा। और x की पावर कम हो जाएगी, x स्क्वायर आ जाएगा और 1 ओवर x का भी स्क्वायर आ जाएगा, पावर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट ऊपर 4 3 और 2, नीचे 1 2 और 3 x और 1 ओवर x का क्यूब और प्लस लास्ट टर्म आ गई 1 ओवर x की पावर 4। लेफ्ट साइड में 2 की पावर 4 आ जाएगा, cos की पावर 4 हो गया। राइट साइड पे हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप इकट्ठा कर लेंगे। कितना हो गया, x की 4 प्लस 1 ओवर x4 आप इकट्ठा कर लेंगे सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को। इनके कोफिशिएंट भी हमेशा सेम आएंगे, x की पावर्स भी हमेशा सेम आएंगी, अलबत्ता रेसिप्रोकल्स में होंगी एक दूसरे के। ये जो ब्लू वाली टर्म है इसमें से 4 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर रह गया। इस तरह ये जो ब्लू हाईलाइटेड टर्म है इसका कोफिशिएंट भी 4 ही बनेगा, साइन प्लस का आ रहा है और इसमें 1 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमेशा इसी तरतीब से टर्म्स आप इकट्ठी कर सकते हैं। और एक टर्म जो अकेली बच जाएगी उसको सिंप्लीफाई कर लें, उसमें x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया और 2 3 ज़ा 6 आ गया। 2 की पावर 4 है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1 ओवर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब है 16। ये जो हमारे पास इस वक्त x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 है, ये इस फार्मूले से तब्दील हो जाएगा किसमें, 2 cos 4 थीटा में। इसी फार्मूले से x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर तब्दील हो जाएगा 2 cos 2 थीटा में। हमेशा या तो x की n प्लस 1 ओवर x की n वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे या x की n माइनस 1 ओवर x की n का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट टर्म है 6, इसमें से हमेशा 2 कॉमन आया करेगा, 2 कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, बाहर 1 ओवर 8 आ जाएगा, अंदर यहाँ से रह जाएगा cos 4 थीटा प्लस 2 कॉमन आने पे 4 cos 2 थीटा और 2 कॉमन आने पे प्लस का 3। यही हमारे पास cos की पावर 4 थीटा का आंसर आ गया है। इस आंसर को मौजूद ऑप्शन में से कंपेयर कर लेते हैं और कौन सी ऑप्शन देख रहे हैं आपके सही है। ऑप्शन बी जो है वो हमारी इस वक्त चॉइस है, तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने। रिजल्ट हमें बनाना है 8 साइन पावर 4 थीटा का। बेसिकली कह लें साइन पावर 4 थीटा का रिजल्ट बनाना है, साथ में 8 मल्टीपल में है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी पिछला एमसीक्यू किया है। आपको 2 बातें हमेशा के लिए याद रखनी है। एक बात क्या याद रखनी है कि xn प्लस 1 ओवर xn इक्वल है 2 cos n थीटा के। और आपको याद रखना है कि x की पावर n माइनस 1 ओवर x की पावर n इक्वल है 2 आयोटा साइन n थीटा के। हम क्वेश्चन करते हैं, हमें साइन की पावर चाहिए तो इस वाली रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। n को 1 लेते हैं, n को 1 लेने से हमारे पास 2 आयोटा साइन थीटा इक्वल आएगा x माइनस 1 ओवर x के। और हमें चूँकि साइन की पावर 4 का रिजल्ट चाहिए तो दोनों साइड्स पर पावर 4 ले लेते हैं। राइट साइड पर बायनॉमियल थ्योरम इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म x की 4, दरमियान में माइनस होने की वजह से एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की आएगी। नेक्स्ट टर्म माइनस की, कोफिशिएंट जो है वो 4 ओवर 1 आ गया, x की पावर 1 कम हो गई, x क्यूब और 1 ओवर x आ गया। क्योंकि मैंने पहले से माइनस लगा लिया है इसलिए माइनस 1 ओवर x लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्म प्लस की हो जाएगी, कोफिशिएंट 4 इंटू 3 और 1 इंटू 2 डिनोमिनेटर में, x की पावर 1 कम हो गई, x स्क्वायर और 1 ओवर x का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म माइनस की हो जाएगी, 4 इंटू 3 इंटू 2
1 इंटू 2 इंटू 3x 1/x का क्यूब, और लास्ट टर्म आ गई 1/x की पावर 4। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 की पावर 4 हो गया, आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 बन गया, साइन की पावर 4 थीटा आ गया। उसी तरह से टर्म्स अरेंज होनी है हमेशा, फर्स्ट और लास्ट टर्म इकट्ठी हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 सेकंड, और सेकंड लास्ट टर्म इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ से -4 और x² माइनस माइनस प्लस, कंफर्म है कि यहाँ से 1/x² होगा अब, और जो टर्म अकेली रह जाएगी उसको सिंप्लीफाई कर लें, x² कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 आ गया। लेफ़्ट साइड पे जो 2 की पावर 4 है वो 16 बन जाएगा। इस दफ़ा इसे लेफ़्ट साइड पर ही रखना है, आंसर में 8 चाहिए यहाँ पे हमें, तो 16 साइन 4 थीटा। राइट साइड पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इस फार्मूले से बन जाएगा 2 cos 4 थीटा, माइनस का 4, और उसी तरह से x² प्लस 1/x² बन जाएगा 2 cos 2 थीटा, और प्लस का 6। हमेशा 2 कॉमन आके कटेगा तो 2 कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे रह जाएगा 8 साइन 4 थीटा, और इसी का हमें आंसर चाहिए। राइट साइड में 2 से डिवाइड कर दें तो cos 4 थीटा, माइनस 2 से डिवाइड करने पे 4 cos 2 थीटा, 2 कॉमन आ गया है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि गिवन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारी चॉइस है, और यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो आर्टिकल मैं आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ उसमें cos nx को और sin nx को बनाना है फाइनाइट सम। किस चीज़ का फाइनाइट सम बनाना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर्स का सम बनाना है। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि cos 5x को बना लिया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनके एंगल में x हो, cos x की कुछ पावर्स हों, सम्स ऑफ पावर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पावर 4 हो, या हो सकता है cos x की पावर 3 हो, या हो सकता है sin स्क्वायर x हो, और यहाँ पे सम हो, सीरीज़ बनाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? cos 5x को, जनरली cos nx को ऐसे cos या sin के फंक्शंस की सीरीज़ जिनके एंगल में x हो और जिनकी पावर्स हों। sin 6x के लिए, इसके लिए ऐसा रिज़ल्ट बनाना चाहते हो जिसमें राइट साइड पे cos हो या sin हो, एंगल में x हो, पावर्स हों और उनका सम हो, यानी सीरीज़ हो। इस तरह की कोई फाइनाइट सीरीज़ बनाना चाहते हैं। ये भी याद रहे, कैसी सीरीज़ बनाना चाहते हैं? फाइनाइट सीरीज़ बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाया करेंगे? कॉस का बनाना हो या साइन का बनाना हो, हमेशा स्टार्ट करेंगे cos nx प्लस आयोटा sin nx से। चाहे कॉस की एक्सप्रेशन बनानी हो और चाहे साइन की एक्सप्रेशन बनानी हो, आपने स्टार्ट हमेशा cos nx प्लस आयोटा sin nx से करना है। डिमॉर्फस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो डिमॉर्फस थ्योरम से ये बन जाएगा cos x प्लस आयोटा sin x की पावर n। राइट साइड पे आप इस्तेमाल करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम का। बाइनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठे कर लेंगे। अगर आपको कॉस का आंसर चाहिए होगा तो रियल पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, साइन का आंसर चाहिए होगा तो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। कैसे करेंगे? कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू में cos 4x का आंसर बनाना है, और आंसर जो बनाना है उसमें cos x है और उसकी पावर्स है, सीरीज़ है, फाइनाइट सम बनाना है। मैंने अभी आपको बताया कि cos का बनाना हो या साइन का बनाना हो, हमेशा cos प्लस आयोटा साइन से शुरू करेंगे। cos 4x का बनाना है तो cos 4x प्लस आयोटा sin 4x से स्टार्ट करेंगे। अगर cos 5x का बनाना होता
या साइन 5x का बनाना होता तो हम cos 5x प्लस आयोटा साइन 5x से स्टार्ट करते। डे मॉर्गन्स थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, ये बन जाएगा cos x प्लस आयोटा साइन x की पावर 4। पावर 4 को बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेंगे, ये आ जाएगा cos की पावर 4x प्लस 4/1। cos की पावर एक कम हो गई, cos x का क्यूब आ गया और आयोटा साइन x आ गया, प्लस 4 × 3, डिनोमिनेटर में 1 × 2, cos की पावर एक और कम हो जाएगी, cos स्क्वायर x हो गया और आयोटा साइन x का भी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट टर्म में 4 × 3 × 2 और डिनोमिनेटर में 1 × 2 × 3, cos की पावर एक और कम हो गई, cos x और आयोटा साइन x का क्यूब आ गया, प्लस लास्ट टर्म आ गई आयोटा साइन x की पावर 4 आ गई। हमें चाहिए cos 4x, रियल पार्ट है, लेफ़्ट साइड से हमने cos 4x ले लिया, राइट साइड से वो टर्म्स ले लेंगे जो रियल हैं। याद रहे राइट साइड पे हमेशा एक टर्म इमेजिनरी और एक टर्म रियल हुआ करेगी। पहली टर्म हमेशा रियल है cos 4x, तो ये रियल पार्ट हम ले रहे हैं तो cos की पावर 4x हो गया। नेक्स्ट टर्म इमेजिनरी होगी, उससे नेक्स्ट टर्म रियल है, इसमें आयोटा का स्क्वायर माइनस हो गया, ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 2 × 3 = 6 आ गया, cos स्क्वायर x आ गया और साइन स्क्वायर x आ गया। फिर नेक्स्ट टर्म इमेजिनरी और उससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है रियल है, इसमें आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 बन जाएगा और साइन की पावर 4 आ गया। यही हमारे पास cos 4x का आंसर आ गया है, जिसमें राइट साइड पे cos और साइन के एंगल्स में x है और पावर्स हैं। लेकिन ऑप्शंस में ये मौजूद नहीं है। ऑप्शंस में क्या मौजूद है? ऑप्शंस में सिर्फ cos की पावर्स हैं। यहाँ हमारे पास cos की भी आ रही हैं, साइन की भी आ रही हैं। ये जो साइन की पावर्स आ रही हैं इनको हमें cos में चेंज करना पड़ेगा और कर सकते हैं, हम कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म cos की पावर 4 एज इट इज़ -6 cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x और साइन की पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। cos की पावर 4 एज इट इज़ माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लें 6 cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर और cos स्क्वायर, cos की पावर 4x हो गया। ये स्क्वायर हल कर लें 1 प्लस ये एंगल में x था, cos की पावर 4x हो गया और -2 cos स्क्वायर x हो गया। यही आंसर है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लें आप। cos की पावर 4x और 6 cos की पावर 4x और cos की पावर 4x, ये बन जाएगा हमारे पास 8 cos की पावर 4x -6 cos स्क्वायर x और -2 cos स्क्वायर x, ये बन जाएगा -8 cos स्क्वायर x और ये वाला प्लस का 1। ये आंसर आ गया है। देख लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन है। जी, कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन बी जो है वो हमारी इस वक्त चॉइस है, यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, उसमें sin 4x का आंसर चाहिए और ये आंसर्स आपके सामने मौजूद हैं। अभी जो क्वेश्चन किया था उसी तरह से होगा, इस दफ़ा हमने उसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना है। तो कैलकुलेशंस हम नहीं कर रहे दोबारा से, कैलकुलेशंस हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास इस रिज़ल्ट में लेफ़्ट साइड हमारे पास है cos 4x प्लस आयोटा sin 4x। इस दफ़ा इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लें तो लेफ़्ट साइड से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास sin 4x आएगा, राइट साइड से हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है एक ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें हमारे पास आएगा 4 cos क्यूब x sin x, 4 cos क्यूब x और sin x और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है ये वाली टर्म है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा बन जाएगा
आयोटा नहीं लिखेंगे जवाब में, माइनस आ जाएगा अलबत्ता। 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 4 आ गया, ये साइन का क्यूब हो गया और cos x हो गया। ये हमारे पास आंसर बन गया है साइन 4x का। देख लें कि ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है, 4 cos क्यूब x साइन x माइनस 4 cos x और साइन क्यूब x। जी ऑप्शन बी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारी इस वक्त सिलेक्शन है। तो मैंने आपको 2 रिज़ल्ट्स आपको सिखाए हैं इस्तेमाल करना। MCQ आ जाए तो आपने कैलकुलेशंस डिटेल के साथ तो नहीं करनी है, जल्दी जल्दी से कर सही ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। वैसे तो साइन 4x तक हमें ज़ुबानी भी फार्मूले याद होते हैं, लेकिन अगर फार्मूला भूल जाए या साइन 6x का आ जाए, साइन 5x का आ जाए या cos 5x का आ जाए तो फिर आपको ये कैलकुलेशन ज़रूर करनी है। कैलकुलेशंस करके जल्दी जल्दी से आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।